मूवी की शुरुआत में हमें एक खुशहाल परिवार को देखते हैं। ये है जेरी, जो CIA में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। उसकी पत्नी और 2 बेटियां हैं। जेरी को दूसरे शहर शिफ्ट होना होता है, इसलिए वो अपने परिवार के साथ कार से जा रहा होता है। तभी रास्ते में उन्हें भीषण ट्रैफिक जाम मिलता है। वजह जानने के लिए जेरी कार से बाहर निकलते हैं और तभी अचानक एक खतरनाक ज़ोंबी हमला शुरू कर देता है। ये ज़ोंबी बहुत तेज थे और सामने आने वाली हर चीज को खा रहे थे। जेरी देखते हैं कि एक आदमी को ज़ोंबी ने काटा और वो सिर्फ 15 सेकंड में ही ज़ोंबी बन गया। मतलब ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा। जैसे तैसे जेरी अपने परिवार को बचाते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन रास्ते में जेरी अपने एक CIA दोस्त को कॉल करते हैं, जो हेलीकॉप्टर से पूरे शहर पर नजर रख रहे थे। जेरी मदद मांगते हैं ताकि अपने परिवार को बचा सके। जेरी और उनका परिवार एक बिल्डिंग तक पहुंचते हैं। रेस्क्यू टीम का हेलीकॉप्टर इसी बिल्डिंग की छत पर आने वाला था, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि बिल्डिंग के अंदर भी लोग संक्रमित हो चुके हैं और अब हमला कर रहे हैं। ज़ोंबी का एक समूह उन पर हमला कर देता है। जेरी बीच में आकर बहादुरी से लड़ते हैं। जब वो एक ज़ोंबी को मारने ही वाले होते हैं, तभी पीछे से एक लड़का गोली चलाकर उसकी जान बचाता है। ज़ोंबी बनने की उम्मीद में लड़ाई के दौरान ज़ोंबी का कुछ खून जेरी के मुंह में चला जाता है। जेरी को लगता है कि अब वो भी ज़ोंबी बन जाएंगे। वो तुरंत भागकर बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाते हैं और नीचे कूदने को तैयार हो जाते हैं। जेरी नहीं चाहते कि उनके कारण उनके परिवार या किसी और को नुकसान पहुंचे। वो 15 सेकंड तक रेलिंग पर खड़े होकर इंतजार करते हैं। अगर वो ज़ोंबी बन जाते हैं तो वो तुरंत कूद जाएंगे बिल्डिंग से, पर 15 सेकंड बाद भी कुछ नहीं होता। इससे जेरी समझते हैं कि सिर्फ ज़ोंबी का लिक्विड खून या लार अंदर जाने से ही कोई ज़ोंबी बन जाता है। तभी जेरी के दोस्त की भेजी हुई रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर लेकर आ जाती है। सैनिक जेरी और उनके परिवार को उस ज़ोंबी ग्रस्त शहर से बचाकर समुद्र के बीच एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं, जहां बचाए गए सभी लोगों को रखा गया था। जेरी अपने दोस्त का शुक्रिया करता है। दोस्त बताता है कि ये वायरस लगभग पूरे देश में फैल चुका है और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। मेडिकल टीम इसकी वजह ढूंढने में लगी है और बाकी बचे लोगों के लिए खाने की कमी होने ही लगी है। देशों के बीच व्यापार और यातायात सब रुक गया है। जेरी के दोस्त उन्हें बताते हैं कि उन्हें एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के साथ साउथ कोरिया जाना होगा। ये वायरस सबसे पहले वही मिला था और वहाँ के रिसर्च सेंटर ने जानकारी भेजी थी, पर अब वो संपर्क में नहीं है। अगर हम ये पता लगा ले कि इस वायरस के पीछे कौन है और ये कैसे शुरू हुआ, तो शायद वैक्सीन बन सकती है। जेरी अपने परिवार को अलविदा कहते हैं और डॉक्टर और उनकी टीम के साथ साउथ कोरिया के लिए निकल जाते हैं। जैसे वो लैंड करते हैं, कई ज़ोंबी उन पर हमला कर देते हैं। जेरी और उनकी टीम बहादुरी से लड़ती है, लेकिन इस अफरा तफरी में मुख्य डॉक्टर घबराहट में कर फिसल जाते हैं और गलती से उनकी बंदूक से गोली चलकर उनकी मौत हो जाती है। डॉक्टर की मौत से टीम निराश हो जाती है, पर वो हार नहीं मानते और उस रिसर्च सेंटर जाते हैं जहां पहला व्यक्ति संक्रमित हुआ था। वहां का गार्ड उन्हें पहले संक्रमित हुए आदमी के बारे में बताता है। तभी जेल में बंद एक कैदी उन्हें अपने पास बुलाता है। वो बताता है कि इस सब में इजराइल शामिल है। इजराइल को पहले से पता था कि ये हमला होने वाला है, इसलिए उन्होंने अपनी सीमा पर ऊंची दीवारें बना ली है। उसका मानना है कि मोसाद नाम की कोई खुफिया एजेंसी इसके पीछे है, जो दुनिया को खत्म करके इजराइल को राज दिलाना चाहती है। कैदी ज्यादा जानकारी के लिए उन्हें इजराइल जाने को कहता है। जेरी बिना समय गवाए अपनी टीम के साथ इजराइल पहुंचते हैं। वहां की ऊंची दीवारें और ज़ोंबी सुरक्षा प्रणाली देखकर वो दंग रह जाते हैं। जेरी मोसाद के हेड से मिलते हैं और वायरस फैलाने वाले के बारे में पूछते हैं। वो मुस्कुराते हैं और बेतुकी बातें करने लगते हैं। तभी जेरी की नजर दीवार के पास खड़े लोगों पर पड़ती है, जो जोर जोर से गाना गा रहे। जेरी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि शोर से ज़ोंबी उनकी ओर आकर्षित होंगे, पर वहाँ बहुत लोग थे और किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगले ही पल बहुत सारे ज़ोंबी दीवार पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और दीवार को पार कर लेते हैं। देखते ही देखते पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। लोग ज़ोंबी में बदलने लगते हैं। जेरी एक बात नोटिस करता है कि ज़ोंबी कुछ लोगों पर हमला नहीं कर रहे थे, उन्हें अनदेखा कर रहे थे, जैसे वो वहाँ है ही नहीं। तभी किस्मत से एक स्थानीय यात्री विमान आता है, जो जेरी और उनकी टीम को बचाता है। जेरी प्लेन में बैठ जाते हैं, लेकिन पीछे वाले सेक्शन के अजीब आवाजें सुनते हैं। वो जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि कुछ यात्री भी संक्रमित हो गए हैं और दूसरों को काट रहे हैं। स्थिति को बेकाबू होते देख जेरी ने सभी यात्रियों से अपना सामान प्लेन के
दूसरे सेक्शन के गेट के पास रखने को कहा ताकि ज़ोंबी की नज़र से बच सके। लेकिन तभी एक आदमी से सामान गिरकर आवाज़ होती है और सारे ज़ोंबी उनकी तरफ भागते हैं। अब जेरी के पास आखिरी उपाय बचा था। वो प्लेन में ग्रेनेड फेंक देते हैं। हवा में उड़ते प्लेन में विस्फोट होता है और एक बड़ा छेद हो जाता है। इससे यात्री नीचे गिरने लगते हैं और प्लेन क्रैश हो जाता है। इस दर्दनाक हादसे में सिर्फ 2 लोग बचते हैं, जेरी और एक महिला ऑफिसर। महिला ऑफिसर को ज़ोंबी ने काट लिया था, पर जेरी ने सही समय पर उनका हाथ काट दिया, जिससे वायरस बाकी शरीर में नहीं फैला और उनकी जान बच गई। दोनों आगे बढ़ते हैं और उन्हें हु स्वास्थ्य केंद्र दिखाई देता है। वहाँ जेरी को फर्स्ट एड दिया जाता है। डॉक्टर के पूछने पर जेरी बताते हैं कि वो वायरस को रोकने के लिए वैक्सीन लेने आए हैं। जेरी उन्हें अपना नया ऑब्जर्वेशन बताते हैं। ज़ोंबी कुछ बीमार लोगों पर हमला नहीं करते, क्योंकि ज़ोंबी केवल स्वस्थ और फिट लोगों को ही अपना शिकार बनाते हैं ताकि वायरस तेजी से फैल सके। उन्हें लगता है कि ज़ोंबी सोच समझकर हमला करते हैं, मगर डॉक्टर उनकी बात मानने को तैयार नहीं होते और सबूत मांगते हैं। जेरी कहते हैं कि वो खुद ये जोखिम भरा काम करेंगे। उन्हें एक लैब से बैक्टीरिया का वैक्सीन सैंपल लेना था जो ज़ोंबियों से भरा हुआ था। जेरी अपनी टीम के साथ लैब तक पहुंचते हैं। तभी एक डॉक्टर से गलती से आवाज़ हो जाती है और ज़ोंबी उन पर हमला कर देते हैं। जेरी के साथी तो भाग जाते हैं, पर जेरी ज़ोंबियों के बीच फंस जाते हैं। वो लड़ते और खुद को एक सुरक्षित कमरे में बंद कर लेते हैं, जो किस्मत से वही लैब थी जहां बैक्टीरिया वैक्सीन रखी थी। जेरी तुरंत वैक्सीन उठाते हैं। बाहर एक ज़ोंबी इंतजार कर रहा होता है। अब जेरी तय करते हैं कि वो खुद को वैक्सीन लगाएंगे। वो वैक्सीन अपने अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं। फिर वो धीरे से लैब का गेट खोलते हैं और बाहर आते हैं। जेरी का आइडिया काम कर गया। ज़ोंबी जेरी से सूंघता है और आगे निकल जाता है। ज़ोंबी जेरी को सूंघता है और आगे निकल जाता है, क्योंकि जेरी अब संक्रमित एक तरह से बीमार व्यक्ति। ज़ोंबी ऐसे किसी व्यक्ति पर हमला नहीं करते जिसके शरीर में पहले से ही कोई बीमारी हो। जेरी हजारों ज़ोंबियों के बीच से होते हुए बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर ये देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें इलाज मिल गया था। जेरी वो वैक्सीन डॉक्टर और वैज्ञानिकों को देते हैं और जल्द ही इस खतरनाक वायरस की वैक्सीन बन जाती है। ये वैक्सीन पूरी दुनिया में बांट दी जाती है ताकि वायरस को जड़ से खत्म किया जा सके। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जेरी आखिरकार अपने परिवार के पास लौट आते हैं। फिल्म के आखिर में दिखाया जाता है कि सैनिकों को भी वैक्सीन लगा चुकी है और अब वो ज़ोंबियों को मार रहे हैं, क्योंकि अब वो भी वैक्सीन लगाकर बहुत ज्यादा बीमार हो चुके हैं। क्योंकि ज़ोंबी उन पर हमला नहीं कर सकते, इसलिए सैनिक ये इस चीज का फायदा उठाकर पूरी दुनिया के ज़ोंबियों को मार रहे होते हैं। दूसरी ओर जेरी भी लंबे समय बाद अपने परिवार से मिलते हैं। चारों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इस खूबसूरत मिलन के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।